हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल खत्री स्टेनो। सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर स्टेनो रिलेटेड कंटेंट्स। सो हमने एक्सरसाइज 3 तक देख लिया था, कैपिटल स्मॉल और जितना भी एक्सप्लेनेशन सेशन था। अब हम 4 नंबर एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और अगर टाइम रहा तो हम 5th को भी इसी में डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा स्पीड से चलूँगा तो आप उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है, समझना उस चीज़ को। सो स्टार्ट करते हैं। The appeal was dismissed by the learned additional sessions judge साउथ ईस्ट साकेत कोर्ट्स न्यू दिल्ली। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी। एडिशनल सेशंस जज पोस्ट है, कैपिटल आएगी। साउथ ईस्ट ये वर्ड ऑलवेज कैपिटल होते हैं, डायरेक्शन वगैरह। साकेत कोर्ट्स न्यू दिल्ली पहले भी आया था, ये भी कैपिटल है। तो एडिशनल से लेके न्यू दिल्ली सब कैपिटल। वाइड ऑर्डर डेटेड 25 मार्च 2012 स्टॉप। देयर आफ्टर द अपीलांट्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 वीक्स। अब यहाँ पे ऑफ 3 वीक्स आ गया तो इसलिए अपोस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। अगर 3 वीक्स एक्सपायरी होता तो हम अपोस्ट्रोफी लगाते एस के बाद, क्योंकि एक से ज्यादा हो तो एस के बाद लगता है, ठीक है। कई कंडीशन होती है जिसमें ओनली एस से पहले ही लगता है, ठीक है। तो अभी सिर्फ यही समझेंगे। एक्सपायरी ऑफ 3 वीक्स है, अगर 3 वीक्स एक्सपायरी होता तो वीक्स में अपोस्ट्रोफी एस के बाद लगता। फाइल्ड सेकंड एप्लीकेशन स्मॉल रहेगा। सेकंड को 2ND भी लिख सकते हैं, अगर आपको ये डाउट है कि कैपिटल है स्मॉल है तो 2ND कर दोगे तो भी ठीक है। अंडर सेक्शन कैपिटल 438 CRPC विच केम टू बी कंसिडर्ड बाय द लर्नेड एडिशनल सेशंस जज 2। अब यहाँ पे इसने जज 2 दे रखा है तो मे बी आई डोंट थिंक सो कि 2 यहाँ पे आपका जो है न्यूमेरिकल में आएगा, रोमन में आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये रोमन में आएगा या न्यूमेरिकल में। साउथ ईस्ट न्यू दिल्ली हु अलाउड द सेम बाय द इम्प्यून्ड ऑर्डर डेटेड 10 मार्च 2012 फुल स्टॉप। सॉरी, फुल स्टॉप नहीं है, इन्होंने गलती से फुल स्टॉप लगा रखा है जो कि है नहीं। द अफोरसेड ऑर्डर वाज असेल्ड। असेल्ड है और असोल्ट दो वर्ड एक जैसे बनते हैं, तो असोल्ट का मतलब मारपीट वगैरह से रिलेटेड होता है, तो असेल्ड अलग चीज होगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। ASSAILED बिफोर द हाई कोर्ट कैपिटल दोनों वर्ड ऑन 2 ग्राउंड्स, यानी कि 2 ग्राउंड्स, 2 तथ्य है तो TWO आएगा। फर्स्ट द अक्यूज्ड पर्सन्स had misrepresented the facts and that there was no chance in the circumstances, and second the application for grant of anticipatory bail could not have been entertained by the learned additional sessions judge 4। तो यहाँ भी आपका कैपिटल रहेगा एडिशनल सेशंस जज। और ये थोड़ा सा मुझे डाउट है तो आप इसका बताना कि 4 न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा या रोमन में आएगा, तो क्यों आएगा। For the first application was rejected by the learned additional sessions judge 6 southeast साकेत फुल स्टॉप। तो ये पूरी टर्म है कैपिटल होगी एडिशनल से लेके साकेत तक। फुल स्टॉप स्टेंजा। द हाई कोर्ट आपको बता रखा है कि हाई कोर्ट ऑलवेज कैपिटल। रेफर्ड टू सर्टेन डिसीजन। सर्टेन के बाद ना मोस्टली जो फॉर्म होगी 99% आपकी प्लूरल फॉर्म होगी, ठीक है। तो सर्टेन डिसीजन, सर्टेन ऑर्डर्स, सर्टेन जजमेंट्स, ठीक है। विद रिगार्ड टू द पैरामीटर्स PARAMETERS फॉर ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल एब्सेंस ऑफ। अब एक होता है पासिंग, एक होता है एब्सेंस। पासिंग में जो वोवल लगेगा वो लगेगा राइट हैंड साइड में, और एब्सेंस में ए पहले आया तो ए पहले वोवल लगेगा और फर्स्ट प्लेस पे बनेंगे मोस्टली जो आउटलाइन जिसमें ए स्टार्टिंग में आता है। ऑफ चेंज of circumstances conduct of the accused persons in the manner in which they had executed, had के बाद ed form, the agreement for sale, the need for custodial interrogation, inter plus में rogation, ठीक है, ROGATION, and the impropriety important spelling है IMPROPRIETY, ठीक है। इन व्यू ऑफ द फैक्ट, ये वाली भी आपका जो है फ्रेज बनता है। इन व्यू ऑफ द तक याद रखो, आगे जो भी आएगा आप उसको ध्यान रखोगे। दैट अनदर कोर्ट, अब कोर्ट वर्ड अकेला ऑलवेज कैपिटल करना गलती नहीं होगी। हैड एंटरटेन्ड द एप्लीकेशन फॉर कंसिडरेशन डिस्पाइट द फैक्ट दैट द फर्स्ट एप्लीकेशन वाज अर्लियर रिजेक्टेड बाय अनदर कोर्ट, कोर्ट कैपिटल रहेगा। एंड एनालाइजिंग, एस या जेड दोनों ही ठीक होते हैं एनालाइजिंग में। दीज एस्पेक्ट्स ASPECTS, एक होता है सस्पेक्ट, एक होता है आस्पेक्ट और एक होता है एस्केप, ठीक है, या एस्केप्ड। तो इन तीनों की आउटलाइन को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना अच्छे तरीके से। सेट असाइड और सेटिंग असाइड ये पहले भी बताया, तो 2 ही टर्म होती है। द ऑर्डर फॉर ग्रांट ऑफ बेल फुल स्टॉप, इट इज नेसेसरी टू स्टेट। 2 के बाद स्टेट हमेशा स्मॉल आएगा और 2 भी TO वाला, ठीक है। अगर यूं आए 2 स्टेट आर इन्वॉल्व्ड तो वहां पे STATE हो जाएगा, क्योंकि वहां पे 2 की बात हो रही है, लेकिन TO के बाद स्टेट स्मॉल रहेगा। Here that the High Court has drawn a distinction between an order passed which is perverse in nature, inviting the wrath WRATH होएगा, W semicircle R upward TH पूरा, ठीक है, of impropriety and a cancelling order of bail due to supervising circumstances after the grant of bail full stop stanza। We have heard the learned senior counsel। अकेला है तो स्मॉल नाम के साथ कैपिटल, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। अकेला है तो स्मॉल। अब इसने भी यहाँ पे टाइपिंग एरर कर रखा है, लीड सीनियर काउंसिल दे रखा है, लर्नेड है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना। फॉर द अपीलांट्स लर्नेड ASG
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। तो ये आपकी फुल फॉर्म बनेगी, तो ये आपका कैपिटल है एएसजी फॉर द स्टेट ऑफ एनसीटी, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये आपका कैपिटल आएगा एनसीटी और एएसजी। फॉर द स्टेट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, राज्य के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, तो यहाँ आपका स्टेट कैपिटल रहेगा ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड द लर्नेड काउंसिल स्मॉल रहेगा, नाम के साथ नहीं है, अकेला है तो स्मॉल। फॉर द इन्फॉर्मेंट द सेकंड रेस्पोंडेंट फुल स्टॉप ऑन अ perusal of the order passed by the high court, we find that it has felt disturbed that the second application under section 438 CRPC was allowed by another additional sessions judge capital who had not dealt with the dealt deal और dealing, ये तीन ही वर्ड होते हैं जिनके साथ विद लगता है, ठीक है, या दैट दा आ सकता है या विद दा आ सकता है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। फर्स्ट एप्लीकेशन फुल स्टॉप, इट हैज ओपाइंड दैट द सेकंड जज। अब आपको अगर कंफ्यूजन है कि सेकंड कैपिटल है स्मॉल है, तो आप टू एनडी कर दो, वो भी सही होगा, ठीक है। जज कैपिटल रहेगा आपका क्योंकि पोस्ट है, कुड नॉट हैव एंटरटेन्ड द बेल एप्लीकेशन स्पेशली व्हेन द अर्लियर जज, जज कैपिटल रहेगा, ठीक है, वाज अवेलेबल फुल स्टॉप। To elaborate ELABORATE, the additional sessions judge capital who has dealt with the matter on the first occasion, OCCASIUN, had neither been transferred from the said court capital nor had he become incapacitated, INCAPACITATED, इन फिर कैपेसिटी, कैपेसिटी में वाई आता है लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ATED, ठीक है, इनकैपेसिटेटेड, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना, टू कम टू कोर्ट फुल स्टॉप। तो ये हमारा एक एक्सप्लेनेशन था। अब हम सेकंड देखते हैं फटाफट, जितनी जल्दी हो सके हम इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपसे पूछेंगे कि आपको समझ आया कि नहीं, ठीक है। फिफ्थ है, एज इट अपियर्स द हाई कोर्ट ऑलवेज कैपिटल हैज टेकन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लगाना की, ठीक है, अनुमान लगाना, अनुमानित को बोलते हैं, तो EXCEPTION, टू द फैक्ट दैट द एप्लीकेशन वाज मूव्ड व्हेन द सेकंड, देखो वही चीज आ गई, वहां सेकंड SCOND दे रखा था, यहाँ सेकंड है, तो आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत होना, तो इसमें दोनों ही सही होते हैं। जज वाज अलॉटेड ALLOTTED द रोस्टर टू डील विद द, अब डील विद द आ गया, डीलिंग विद द और डेल्ट विद द, यही तीन होते हैं। डेल्ट में एल छोटा रहता है और डील और डीलिंग में कट द लाइन बनते हैं, ठीक है, तो इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। विद द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 438 CRPC फुल स्टॉप स्टेंजा, टू अप्रिशिएट द एनालिसिस, SIS होता है, SES भी होता है आपका, एनालिसिस भी होता है, तो वो चीज अलग होती है, ये अलग है, ठीक है। मेड बाय द हाई कोर्ट वी हैव बेस्टोड, मोस्टली जो यूज होते हैं सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में यूज होते हैं, SES और SIS वाले, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मेड बाय द हाई कोर्ट वी हैव बेस्टोड BESTOWED अवर एंशियस ANXIOUS, एंशियस बोलते हैं इसको, कंसिडरेशन एंड परयूज्ड द ऑर्डर इम्प्यून्ड फुल स्टॉप। एज फार एज द, एज फार एज द, सो फार एज द, इस चीज को नोट डाउन करना, ये ऐसे ही आते हैं, तो उसमें आउटलाइन में हम कई बार गलती करते हैं, तो इसके आउटलाइन की सही से प्रैक्टिस करना। Distinction drawn by the High Court passed in a perverse manner, excluding the relevant matters and considering the extraneous, EXTRANEOUS, ठीक है, extraneous strenuous ये वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे स्पेलिंग का, ठीक है, extraneous strenuous और erroneous वर्ड होता है आपका, ठीक है, तो इन तीनों की स्पेलिंग आप देख लेना और प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। मैटर्स विच डिजर्व्स टू बी लेंसिनेटेड, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, LANCINATED, रेयर केस में यूज होती है बट होती है। इन एक्सरसाइज ऑफ सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन टू नलिफाई, NULL नल IFY, ठीक है, नलिफाई द सेम एंड द अदर विच इज फंडामेंटली एंड एब्सोल्युटली सिचुएशन बेस्ड फॉर कैंसिलिंग द ऑर्डर ऑफ बेल बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑर्डर ग्रांटिंग बेल एंड अदर सुपरवाइजिंग सर्कमस्टांसेस फुल स्टॉप। हाउएवर शुरू में आता है या फर्दर आता है या आपका देयरफॉर आता है, तो उसके जस्ट बाद कॉमा लगाते हैं, नेसेसरी चीज है। द सेड सिचुएशन और सर्कमस्टांस does not arise in the case at hand full stop stanza, in that context कैपिटल आएगा, in the instant case, सॉरी कैपिटल नहीं कॉमा कंटेन करेगा, इन द इंस्टेंट केस हो गया, इन दिस केस हो गया, उसके बाद अगर एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पे डायरेक्ट जाते हैं तो बीच में हम कॉमा लगाते हैं जोड़ने के लिए। दिस कोर्ट हेल्ड दैट लॉन्ग स्टैंडिंग कन्वेंशन, स्मॉल रहेगा यहाँ पे, एंड जुडिशियल डिसिप्लिन रिक्वायर्स बेल एप्लीकेशन टू बी प्लेस्ड बिफोर द लर्नेड जज, जज कैपिटल रहेगा अकेला, नाम के साथ, लर्नेड स्मॉल नाम के साथ होगा तो लर्नेड कैपिटल कर सकते हो, अदरवाइज वैसे स्मॉल ही रखो तो बेटर है। who had passed earlier orders full stop on a perusal of the aforesaid authorities, small रहेगा। it is clear to us that the learned judge who has declined to entertain the prayer for grant of bail, यहाँ पे grant of bail ही आता है, कभी भी ना ऐसे नहीं होगा कि आपका ग्रांट ऑफ बेल हो गया, ठीक है, तो ग्रांट ही मिलेगा कि बेल ग्रांट करना, सिंपल सा सोल्यूशन ये होता है।
चेक करने का। इफ अवेलेबल शुड हियर द सेकंड बेल एप्लीकेशन, टू एनडी भी कर सकते हो या सेकंड भी लिख सकते हो, और द सक्सेसिव बेल एप्लीकेशंस फुल स्टॉप इट इज इन कॉन्सोनेंस विद द, ये आपका फ्रेज है तो याद कर लेना, इन कॉन्सोनेंस विद द प्रिंसिपल। यहाँ पे प्रिंसिपल जो है सिद्धांत के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है, नियम वगैरह नियम प्रणाली उसके लिए पीएलई यूज होता है, और पीएल जो होता है वो मुख्य होता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल डेकोरम, DECORUM, डिसिप्लिन एंड प्रोप्राइटी, फुल स्टॉप, नीडलेस टू से, ये भी आपका फ्रेज है, नोट डाउन कर लेना। अनलेस सच प्रिंसिपल PLE इज एडहेयर्ड टू, ADHERED, एडहेयर्ड टू TO, कॉमा, देयर इज एनॉर्मस पॉसिबिलिटी ऑफ फोरम शॉपिंग, फोरम शॉपिंग विद हाइफन वर्ड होता है, which has no sanction in law and definitely has no sanctity, sanctity बोलेंगे, sanctity नहीं होगा, SANCTITY, sanctity, full stop, stanza. These appeals have been preferred against the orders passed by the division bench of the पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पूरी टर्म है एट चंडीगढ़, तो पंजाब एंड हरियाणा एट चंडीगढ़ ये तो पूरी टर्म है, उसके आगे डीबी है, डीबी ऑफ द पंजाब एंड P&H हाई कोर्ट, ठीक है, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करेंगे। डिवीजन बेंच कैपिटल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एट चंडीगढ़ कैपिटल, फुल स्टॉप। द अपीलेंट्स इन स्पेशल लीव पिटीशन आ गया, SLP की फुल फॉर्म है, कैपिटल रहेगा, ऑफ 2012 आर दी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, अब यहाँ पे क्या है, पूरी टर्म आ रही है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, तो ये पूरी टर्म है, तो हाई कोर्ट एट चंडीगढ़, ठीक है, सॉरी द अपीलेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसने ये बोला है कि द अपीलेंट्स इन स्पेशल लीव पिटीशन, तो SLP कैपिटल ऑफ 2012 आर दी, जो कि है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, पूरी टर्म कैपिटल होगी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके चंडीगढ़ तक, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन वैसे स्मॉल रहता है आपका, ठीक है, फुल स्टॉप। द अपीलेंट हैज फाइल्ड द स्पेशल लीव पिटीशन कैपिटल विद द परमिशन ऑफ दिस कोर्ट हु वाज नॉट अ पार्टी इधर बिफोर द सिंगल जज, कैपिटल रहेगा क्योंकि पोस्ट है, और बिफोर द डिवीजन बेंच यानी कि डीबी ऑफ द PC, सॉरी PH, तो डिवीजन बेंच ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है, तो डिवीजन बेंच कैपिटल ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, फुल स्टॉप। लीव टू फाइल स्पेशल अपील, स्पेशल लीव पिटीशन वाज ग्रांटेड इन कंसीडरिंग द ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंस और ग्रीवेंसेस दो वर्ड है, याद रख लेना, एक्सप्रेस्ड बाय द सेड अपीलेंट, अपीलेंट यहाँ स्मॉल आएगा, गलत दे रखा है, ठीक है, कैपिटल नहीं करना, कंटेंडिंग दैट इन द इवेंट ऑफ द इम्प्यूग्न्ड ऑर्डर्स ऑफ द डिवीजन बेंच बीइंग इंप्लीमेंटेड, हर चांस ऑफ गेटिंग एडमिशन टू द कोर्स ऑफ MBBS आप ऐसे लिख सकते हो, M कैपिटल B कैपिटल B कैपिटल S कैपिटल, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, फॉर द एकेडमिक ईयर 2014-15, अब यहाँ एकेडमिक ईयर कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है, स्मॉल रखना है, क्योंकि सिंपली ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमी एडमिशन का ईयर दे रहे हैं 2014 से 15, नो अंडर द नॉन रेजिडेंट इंडिया, तो नॉन रेजिडेंट इंडिया NRI की फुल फॉर्म है, तो नॉन के साथ हाइफन वाला आता है, तो नॉन हाइफन रेजिडेंट कैपिटल और इंडिया कैपिटल, NRI की फुल फॉर्म होती है, क्योंकि ये category would be impugned, full stop, the present impugned orders of the division bench came to be passed, full stop, ठीक है, तो ये भी आपका एक्सप्लेनेशन सेशन था जिसमें हमने दो डिस्कस किए, 12 मिनट 13 मिनट हो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन सेशन अच्छा लगा हो कि मैं सिर्फ इसमें कैपिटल स्मॉल डिस्कस करता हूँ और जो टर्म्स आती है वो डिस्कस करता हूँ, उसके अलावा ग्रामेटिकल मुझे उस चीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्यों ना ही मुझे ग्रामेटिकल इतना आता है, तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर स्टेनो रिलेटेड कंटेंट्स एंड फॉर मोर एक्सप्लेनेशन। और आप इसका जरूर बताइएगा कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या कोई भी चीज़ अगर सजेशन रिलेटेड हो तो वो आप मुझे बता सकते हो। थैंक्स टू ऑल, बी प्रैक्टिस फॉर अ बेटर फ्यूचर।